यास्मीन ताहिर ने, मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, इसने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। इसने कहा हाउ टू एक्सप्रेस योर सिंपैथी एंड कंसर्न विदाउट बीइंग ओवर ड्रामेटिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपके इर्द गिर्द आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपका कोई दोस्त, कोई भी, जब किसी की ज़िंदगी में ऐसी कोई ट्रेजिडी हो जाती है तो आप जाके उससे क्या बातें करते हो, आप उसको सपोर्ट कैसे देते हो। आप यकीन करो कि आपका चुप रह के उसकी बातें सुनना ज़्यादा, मैं क्योंकि आई एम अ वेरी वोकल पर्सन, मैं बात बोलने की आती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं एक्सप्रेस करती हूँ अपनी हर चीज़। अभी भी जैसे मैं बैठी हर चीज़ अपनी एक्सप्रेस कर रही हूँ। मैं उस टाइम पे भी फैसल चला गया, मेरे लिए ज़ाहिर मेरा जो ट्रॉमा था, इतनी बड़ी ट्रेजिडी थी, मैं मुस्तकिल बोल रही थी। मुझे दिल कर रहा था कि मैं फैसल की सारी बातें सुना दूँ, जो मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं, मैं जानती हूँ उनको या नहीं जानती हूँ, ये मुझे जानते हैं या नहीं जानते, ये फैसल को जानते थे या नहीं जानते थे, मैं इनको फैसल की ढेर सारी बातें सुनाऊँ। तो मैं बोलती जाती थी उस वक़्त। और जो माशाल्लाह खुशकिस्मत लोग जिनका बच्चा नहीं गया, उनको नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ। आपके लिए बस बेहतर यही है कि आप मुझे ये मशवरा ना कहो कि चलो छोड़ो, अब बातें करनी बंद करो, अब तुम कुछ और करो, फैसल की बातें करो, तुम्हें तकलीफ दे रही फैसल की बातें, तुम कोई और बातें करो। नहीं, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। तो वो जो आपके जो फ्रेंड है, जो भी आपके है, जो शख्स जो आप बोल रहे हैं, आप उसकी सिर्फ बातें सुनो, खामोशी से सुनो, क्योंकि आप उसके तकलीफ के साथ एसोसिएट नहीं कर पा रहे, लेकिन आप उसके दुख में ऐसे शामिल हो सकते हो कि आप चुप करके उसकी बातें सुनो और आप उसको बस अपनी इमोशनल, अपनी दोस्ती की सपोर्ट दो। आप उसको ये मत कहो कि चलो अब जिंदगी आगे चलाने की कोशिश करो, क्योंकि उसको पता है कि उसे जिंदगी आगे चलानी है, लेकिन अभी वो जहाँ खड़ी है ना या खड़ा है, उसको टाइम लगेगा वो अगला स्टेप उठाने में। उसका अगला स्टेप ही उठाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हुआ है, तो उसको टाइम लगेगा वो अगला स्टेप उठाने के लिए। तो बेहतर है कि उसको पुश ना करो, बस उसको सपोर्ट दो। किसी ने मुझे कहा उस टाइम पे बैठे हुए कि मेरी नानी चली गई तो देखो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, बट लाइफ वेंट ऑन। फिर मेरे अब्बू चले गए, फिर लाइफ वेंट ऑन। और मैं उसकी औरत की उसका मुंह देख रही थी, और वो बड़ी क्लोज शख्स था मेरे, और मैं उसकी शक्ल देख रही थी। नानी चली गई? कहाँ मेरा बेटा चला गया 6 साल का, कहाँ तुम्हारी नानी चली गई? कंपैरिजन ही कोई नहीं है। मेरा बाप चला गया था जब मैं छोटी सी थी, वो तकलीफ और थी, लेकिन फैसल का चला जाना वो मुझे लगता है उससे बड़ी तकलीफ थी। तो वो भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, और ख़ासतौर पे आपका एन ओल्डर पेरेंट अगर चला गया तो वो भी आप कंपेयर नहीं कर सकते कि आप ठीक है, आप बाप का, माँ बाप का दुख है, अलग दुख है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी गुजार के गए। फैसल की तो ज़िंदगी नहीं गुजरी, मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी जो फैसल चला गया? आप कैसे ये बात कर सकते हैं, और आपको ये दुख कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप कर ही नहीं सकते। सो डोंट। आप अगर नहीं कुछ कह पा रहे हैं ना, आपको नहीं समझ आ रही, तो मत कहो, उसे कुछ ना कहो। ये भी ना कहो सब्र करो, क्योंकि सब्र तो उसको आ ही जाना है इवेंचुअली। सब्र तो उसको जीना, उसको आ ही जाना है इसके साथ। हाँ, अगर आप मदद कर सकते हो ना, तो आप ये मदद कर सकते हो कि उस वक्त आप उसका घर संभालने की कोशिश करो, उसके बर्तन रख दिए, फलाना कर दिए, बजाय इसके कि आप कहो कि जी मैं वहाँ जाके बैठ जाओ और एक्सपेक्ट करो कि वो अब आपके लिए चाय बनाए, वो आप एक्सपेक्ट करो, फिर कहो जी हमें कुछ खाने पीने को नहीं दिया, या बैठ जाओ, इतना लंबा बैठ जाओ, क्योंकि ग्रीफ बड़ी थका देती है। लोग भी आते हैं, सब कुछ होता है, आपको थक जाते हो। और किसी वक्त ना मियाँ बीवी को अकेले आपस में बैठ के बातें करने की ज़रूरत होती है, तो उनको वो टाइम की ज़रूरत होती है, वो अकेले वो टाइम की भी ज़रूरत होती है कि आप अकेले अपने कमरे में बैठो, आप अपने अकेले अपने मियाँ के साथ बैठो या बीवी के साथ बैठो, मियाँ बीवी आपस में बैठ के। हर वक्त ज़रूरी नहीं कि हर वक्त लोग चढ़े रहें ऊपर। लोग होता ही है कि लोग समझते हैं कि हम इनके साथ हर वक्त इनके साथ रहेंगे साथ, तो शायद इनका वक्त गुजर जाएगा, इनको ये तकलीफ़ महसूस नहीं होगी, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती। उस वक्त ज़रूर अच्छा होता है कि अगर आप उनको टाइम दें कि वो आपस में कोई बैठ के कोई बात कर सकें, कोई चीज़ कोई जिक्र कर सकें, कोई याद कर सकें, तो वो एक्चुअली हीलिंग उनके लिए कई दफ़ा मियाँ बीवी की हीलिंग, वो हीलिंग ज़रूर कई दफ़ा ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वो आपस में बैठ के ना बात करें।